श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म करो, सब उससे ही होगा। कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। भजन करने और पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, केवल समय की बर्बादी होती है। इस पर दास का कहना है कि हर व्यक्ति इस संसार में बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म करते समय जो परेशानी आती है, जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, वो कैसे दूर होंगी? वह तन, मन, धन हो या आध्यात्मिक, उसके लिए आपको किसी न किसी की शरण तो लेनी ही पड़ेगी। नाम महाराज जी की शरणागति कर लेने से सारे संशय अपने आप मिट जाते हैं। यह दास तो पहले दिन से ही कह रहा है, तन से सांसारिक कार्य करो, जिससे अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सको, और मन से केवल परमात्मा का नाम जप करो। आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। नाम जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, आप परमात्मा के करीब होते जाते हैं, जिसके बाद आपके अंदर उठने वाले सारे सवालों के जवाब स्वतः ही आपको मिलने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि संत लोग अपने शुरुआती दिनों में संसार को छोड़कर भजन करने चले जाते हैं? क्यों? जब वापस संसार में आते हैं तो उनके पास ऐसा क्या होता है जिसके लिए लोग उनसे खींचे चले आते हैं उनके पास? वह होता है भगवान की अपार कृपा, जिससे वो समाज को सही दिशा दिखाकर उनको यह बताते हैं कि उनका वाकई उद्देश्य इस संसार में आने का क्या है, क्या पा लेने से जीवन में परम आनंद मिल सकता है। कहने का मतलब है कि उनका अनुसरण करके आपका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करने की जरूरत है। आध्यात्म में इन दोनों की ही जरूरत होती है। न जाने कितने नास्तिकों को आस्तिक बनते इस दास ने देखा है। जब समय आता है तो भगवान अपनी शरण में ले ही लेते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह महाराष्ट्र से रजत जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम महाराज जी की कृपा क्या होती है वह आपकी समझ में आ जाएगी। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। रजत जी ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम रजत है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं बहुत खुश था कि मैं अब कुछ बड़ा कर सकूंगा। जो मेरे सपने हैं वह मैं पूरा कर सकूंगा। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जहां जहां नौकरी निकलती थी वहां वहां मैंने प्रयास किया, किंतु मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। हर बार मैं असफल हो जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही। जहां भी जाता हूं वहां केवल निराशा ही मेरे हाथ क्यों लगती है। आखिरकार मुझको नौकरी जो मिली वो अभी टनल में थी, जमीन से काफी नीचे। मैंने सोचा कि जहां कहीं भी नौकरी नहीं लग रही है, कम से कम ये नौकरी तो मिली, जिसके चलते मैंने खूब मेहनत की, जिससे जीवन में कुछ आगे कर सकूं। लेकिन मैं अपने गुस्से वाले स्वभाव से बहुत परेशान था, जिसके कारण मेरे ऊपर के अधिकारियों से मेरी पटरी नहीं खाती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर मेरा झगड़ा हो जाता था। मैं मेहनत तो खूब करता था, किंतु अपने स्वभाव के कारण मेरा झगड़ा हो जाता था, जिस वजह से मेरा स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह आए दिन हो जाता था। बार बार अधिकारियों से झगड़ा, बार बार स्थानांतरण के कारण मैं काफी परेशान हो गया था। यही नहीं, इसका असर हमारे परिवार पर भी पड़ने लगा, जिसके कारण घर पर भी काफी कलह होने लग गई। जीवन में सुकून क्या होता है मैं नहीं जानता था। ज्यादा सोचने के कारण मैं डिप्रेशन की ओर चलने लगा। मेरा फिर डिप्रेशन का इलाज शुरू हो गया। मुझको लगने लगा कि मेरी जिंदगी जैसे रुक गई हो, मेरे सारे सपने जैसे बिखर गए हों, केवल जीवन में अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद कोरोना आ गया। मुझको कोरोना भी हो गया। उससे बचकर निकल तो आया, किंतु हर 10 से 15 दिन में कोई ना कोई संकट मेरे जीवन में आ ही जा रहा था। एक के बाद एक नई मुसीबतें आने से मैं एकदम लाचार हो गया। मैं जिंदगी से एकदम थक गया। केवल निराशा ही मेरे जीवन जैसे भर गई थी। एक दिन मेरा एक मित्र मिला। बातों बातों में मैंने अपने परिवार जीवन की परेशानी को उसके सामने रख दिया। मेरी निराशा को देखकर उसने मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया और बोला कि यह वीडियो देखो और गुरु जी से बात कर लेना,
वो सबकी मदद करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मैंने चैनल के कई वीडियो देख डाले जिससे मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में सीताराम नाम के प्रताप से उन पर भगवान की कृपा हुई है तो मेरे जीवन भी कृपा जरूर बरसेगी। गुरुजी, मैंने आपको कॉल किया, आपको सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद आपने कहा कि जीवन में जो भी प्रारब्ध काल संकट आते हैं वह निरंतर नाम जप से नष्ट हो सकते हैं। आपने मुझको सीताराम नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानियों को के बारे में समझाया। आपने कहा था कुछ भी हो जाए भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मुझको लगने लगा कि मेरे जीवन में सीताराम जी की कृपा जरूर बरसेगी। आपके कथनानुसार मेरा नाम जप शुरू हुआ। 2-4 दिन ही मेरे बीते थे कि तो मेरा मन नहीं लग रहा था, कि सोच रहा था कि मतलब ऐसा मन भाव आता था कि मैं नाम जप करना बंद कर दूं, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि नाम महाराज की कृपा अपने आप इस दास पे इतनी जल्दी हो जाएगी। गुरुजी, मात्र 15 दिनों में ही मुझ पर प्रभु की कृपा होनी शुरू हो गई। मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। नकारात्मक विचार शांत हो गए। डिप्रेशन की दवाइयां मेरी बंद हो गई। गुस्से में कमी आनी शुरू हो गई। मेरे अपने अधिकारियों से जो झगड़े होते थे वो बंद हो गए। मेरे मन में शांति सी छाने लगी। मेरे ट्रांसफर होने रुक गए। नौकरी अच्छे से चलने लगी। गुरुजी, यह कह सकते हैं कि इतने कम समय में यह परिवर्तन हुआ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी, आप एकदम सही कहते हैं कि नाम जप की महिमा तो बहुत है, लेकिन जो नाम जप करेगा उसका जीवन बदलेगा, यह बात एकदम सत्य है। नाम से बढ़कर इस कलयुग में कुछ भी नहीं। शुरू में हो सकता है कि मन ना लगे, किंतु मन लगे या ना लगे, निरंतर जप करते रहने से सब अच्छा होने लग जाता है। जीवन के अंधेरे जो कि प्रारब्ध के कारण हमारे जीवन में आते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि नाम जप भाव और विश्वास के साथ करने से कल्याण हो ही जाएगा। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपके निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद तथा नाम महाराज जी की कृपा से मेरा पूरा जीवन आज बदल चुका है। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करके लोगों को नाम जप के लिए प्रेरित करते रहें, जिससे उनके जीवन के संकट समाप्त हो जाएं और भगवत कृपा के वह हकदार बन जाएं। मैं आपको फिर से दंडवत प्रणाम करता हूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाता है, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, निराशा इतनी बढ़ जाती है कि आत्महत्या जैसा ख्याल आने लगता है, तो केवल नाम महाराज की शरणागति कर लीजिए। नाम महाराज की शरणागति ही आपको उससे बाहर निकालकर आपके जीवन में उजाला भर सकती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।